नमस्कार, मैं धर्मपाल धनखड़। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती बेरोजगारी की। जैसा कि हम सबको मालूम है कि भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कालांतर में विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा भी बनाती रही हैं और इससे निपटने के लिए लगातार प्रयास भी करती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से केंद्र और उसके नेता लगातार बढ़ती बेरोजगारी को नकारते रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आए थे। उन्होंने देश की बागडोर संभालने के बाद केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कई साल से खाली पड़े करीब 5 लाख पद एक झटके में समाप्त कर दिए। तर्क दिया गया कि जब इतने साल से इनके बिना काम चल रहा है तो अब इनकी जरूरत नहीं रही, जबकि वास्तविकता यह है कि ठेके यानी अनुबंध के आधार पर रखे कर्मचारियों तथा आउटसोर्सिंग के जरिए काम चलाया जाता रहा है। सितंबर 2014 में मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया। इससे करोड़ों रोजगार पैदा होने के सपने दिखाए गए और बढ़ती आबादी, खासतौर पर युवाओं को देश की ताकत बताया गया। विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया गया, पूंजी निवेश के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई। इस बीच 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी की गई। अनुमान है कि इसके चलते करीब 35 लाख लोगों की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा भी वादा ही रहा। इसका सारा दोष कोरोना महामारी के सिर मढ़ दिया गया। अब बात करते हैं कोरोना महामारी के दौरान नौकरी खोने वालों की। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में कोरोना की पहली लहर में 1 करोड़ 45 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी थी। दूसरी लहर में 52 लाख और तीसरी लहर में 18 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। इस तरह कुल मिलाकर 2 करोड़ 15 लाख लोग कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए। उनमें से ज़्यादातर अब भी उसी हाल में है। निजी कंपनियों ने कोरोना के चलते अपने कर्मचारियों की छटनी करने के बाद बचे हुए कर्मचारियों का वेतन भी 50% तक कम कर दिया। महामारी का कहर थमने के बाद भी न कर्मचारियों की संख्या बढ़ी, ना ही घटाया गया वेतन वापस बढ़ाया। कोरोना महामारी के दौरान मार्च 2020 में बेरोजगारी दर 23.5% तक पहुंच गई थी। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के बाद से भारत में बेरोजगारी दर लगातार 7% से ज़्यादा चल रही है, जो अच्छा संकेत तो कतई नहीं हो सकती है। देश में इस समय काम करने या नौकरी के लायक 15 से 64 साल आयु वर्ग के लोगों की संख्या करीब 100 करोड़ मानी जाती है। CMIE के अनुसार करीब 40.3 करोड़ लोग ही रोजगारशुदा हैं और बाकी लोग अभी भी काम की तलाश में भटक रहे हैं। देश में बेरोजगारी की एक और भयावह तस्वीर आपको दिखाते हैं। साल 2018 से 2020 के बीच देश भर में करीब 25,000 लोगों ने बेरोजगारी और कर्ज के बोझ से दबे होने के चलते आत्महत्या की थी। ये जानकारी संसद के बजट सत्र में राज्यसभा में बेरोजगारी पर चर्चा के दौरान दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्यसभा में बताया कि साल 2018 से 2020 के बीच 9,140 लोगों ने बेरोजगारी और 16,091 लोगों ने कर्ज के बोझ के चलते अपनी जान दे दी थी। इसी सत्र में सरकार ने बताया कि 2014 के बाद से अब तक के 8 साल में केंद्र सरकार ने कुल 7,22,311 पद भरे हैं। सरकार को इस बीच नौकरी के लिए 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया, जिनमें से 7,22,311 को ही नौकरियां मिल पाई। जाहिर है ये 22 करोड़ आवेदन पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों ने ही किए होंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में मार्च 2022 तक 9,79,000 पद खाली पड़े हैं। साफ है कि सरकार जानबूझकर इन पदों पर भर्तियों में ढिलाई बरत रही है, भले ही इसके पीछे मनसा पैसा बचाने की हो। एक अनुमान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों में करीब 60 लाख पद खाली पड़े हैं, जिन पर सरकार विभिन्न कारणों से भर्ती नहीं कर पा रही है। विभिन्न सरकारी विभाग ठेके पर कर्मचारी रखकर या आउटसोर्सिंग के जरिए जैसे तैसे काम चला रहे हैं। एक तरफ देश में बेरोजगारों की भरमार है, दूसरी तरफ सरकार नियमित भर्तियां नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकारों ने जिन सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया है, उनमें भी बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी की गई है। भारतीय रेलवे
जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला विभाग है, ने पिछले 6 साल में 72,000 पद खत्म कर दिए और 81,000 पद खत्म करने का प्रस्ताव भेज रखा है, जो देर सवेर स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी 1.5 लाख से ज़्यादा पदों पर रेलवे में भर्ती नहीं होगी। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि आधुनिकी के कारण ग्रुप सी और डी वाले इन पदों की अब जरूरत नहीं रही। इधर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने अगले 1.5 साल में सभी मंत्रालयों से मिशन मोड में 10 लाख पद भरने के निर्देश दिए हैं। इससे साफ है कि सरकार ने ये कदम केवल चुनावी लाभ पाने के लिए ही उठाया है। दूसरी तरफ देश में विदेशी निवेश तो बढ़ा है, लेकिन उसके अनुरूप रोजगार नहीं बढ़े हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, उनका मकसद यहाँ के लोगों को रोजगार देना नहीं, बल्कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। इसके लिए वे आधुनिक मशीनें लगा रहे हैं, जिससे नाम मात्र को श्रमिकों की ज़रूरत होगी। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को नज़रअंदाज करती रही हैं। हालांकि उन्हें वास्तविक स्थिति का न केवल आभास है, बल्कि पक्की जानकारी है कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर 24 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया। इसे राजनीतिक पार्टियों का दोहरा मानदंड ही कहा जा सकता है कि जहां वे सत्ता में नहीं हैं, वहां वे बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हैं, और जहां सत्तारूढ़ है वहां बेरोजगारों के प्रति उदासीन रवैया अपनाते हैं। यहाँ तक कि रोजगार मांग रहे युवाओं पर बेरहमी से लाठियां बरसाई जाती हैं और उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। एक बात बिल्कुल साफ है कि देश में बेरोजगारी की स्थिति भयावह हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों के पास रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। ये भी साफ है कि बेरोजगार युवाओं को बहुत लंबे समय तक हिंदू मुस्लिम विवादों और राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं बरगलाया जा सकता है। अंत में बात फिर रोजी रोजगार पर आकर टिकती है। अतः सरकार को रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाना होगा। अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक अपील, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नए आने वाले वीडियो की सूचना आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि अपेक्षित सुधार किया जा सके। जल्द फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।